मैं खेलूंगा, वह पढ़ेगी, तुम लिखोगे, हम रोज क्रिकेट खेलेंगे। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इसी तरह के वाक्यों की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना इस क्लास को करने के बाद से ही आ जाएगा। सो क्लास के अंत तक बने रहे। तो यहाँ कॉमन क्या है, अर्थ क्या है वाक्यों का, कि कर्ता किसी कार्य को करेगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वह लिखेगा, वह बोलेगी, हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम सोएंगे, हम घूमेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है कि फ्यूचर में किसी कार्य को करेंगे। फ्यूचर में यहाँ कर्ता किसी कार्य को करेगा, वह यहाँ आएगा, मैं वहां जाऊंगा। तो इस तरह से वाक्य को हम बोलते हैं जहां गा गी गे अंत में आता है, जो भविष्य को दर्शाता है कि भविष्य में कर्ता किसी काम को करेगा। तो आसानी से सीखेंगे। और हाँ गाइज, ऐसे ही मैंने 300 सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही टाइप के होते हैं। वो अलग अलग वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ मैंने इस पीडीएफ में बताया हुआ है। और मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है, जिसे आप आसानी से इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। अभी कर्ता क्या होता है, तो कर्ता होता है आई, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब होते हैं कर्ता, या किसी का नाम जैसे राजेश, नेहा, कोई भी नाम हो सकता है, ये सब कर्ता होते हैं। जैसे मैं, तो मैं लिख दूंगा। उसकी बात करें तो वह लिख देंगे, ही लिख देंगे, शी लिख देंगे। तो यहाँ अपन सब्जेक्ट में लिख देंगे सिचुएशन के हिसाब से, जो भी हमें कहना होगा, जिसके बारे में भी हमें कहना होगा, वो हम सब्जेक्ट में लिख देंगे। फिर आएगा विल। यहाँ विल ही दर्शाता है गा गी गे। यहाँ विल ही जो है वो भविष्य को दर्शाता है कि भविष्य में कार्य होगा, यानी भविष्य में कार्य करूंगा। तो विल सबसे पहले हम लिख देंगे, क्योंकि विल जो है कॉमन रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में, यहाँ कॉमन रहने वाला है विल। विल याद में रख लेना है। अब V1 यानी क्रिया का पहला रूप। अब वो कौन सी क्रिया को करेगा, कर्ता यहाँ कौन सी क्रिया को करेगा, करेगी, करेंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे क्रिया में। जैसे सोऊंगा तो सोना हम लिख देंगे, जागूंगा तो जागना लिख देंगे, खेलूंगा तो खेलना लिख देंगे। तो इस तरह से हम V1 में लिख देंगे सिचुएशन के हिसाब से। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा कह रहा है सब्जेक्ट प्लस विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम फॉर्मूले को बनाना, फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में 1 बाय 1 बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य मैं खेलूंगा। सिंपल है, मैं खेलूंगा यानी फ्यूचर में मैं खेलूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे आई, फिर लिख देंगे विल, क्योंकि विल जो है वो कॉमन रहेगा। विल का ही मतलब भविष्य को दर्शाता है। तो आई विल खेलना, तो क्या हो जाएगा प्ले। तो आई विल प्ले यानी मैं खेलूंगा, तो आई विल प्ले। नेक्स्ट है वह पढ़ेगी। तो वह पढ़ेगी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी। शी। फिर हो जाएगा विल, शी विल पढ़ेगी। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो शी विल रीड यानी वह पढ़ेगी, तो शी विल रीड। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे तुम लिखोगे। तुम लिखोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर हो जाएगा विल, यू विल, यू यू विल। अब लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट। तो यू विल राइट यानी तुम लिखोगे, तो यू विल राइट। अब नेक्स्ट है हम रोज क्रिकेट खेलेंगे। हम रोज क्रिकेट खेलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। अब हमें लिख देना है विल, तो वी विल। अब क्या करेंगे, क्रिया हमें लिख देना है। कौन सी क्रिया करेंगे, खेलने का। तो वी विल प्ले, वी विल प्ले। अब क्या खेलेंगे, तो क्रिकेट। तो वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और 1 बाय 1 वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे। अब नेक्स्ट है कि नेहा खाना बनाएगी। नेहा खाना बनाएगी। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ नेहा सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा सबसे पहले तो हमें नेहा लिख देना है। फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, विल। तो नेहा विल, नेहा विल। अब खाना बनाना यहाँ क्रिया है, तो V1 में हम क्या लिख देंगे, नेहा विल कुक यानी खाना बनाएगी, तो नेहा विल कुक। अब नेक्स्ट है राजेश गाएगा, यानी गाने का काम वो करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, राजेश। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे राजेश, सबसे पहले लिख देंगे राजेश। अब गाएगा तो राजेश विल, लिख देंगे विल, राजेश विल। गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, तो राजेश विल सिंग यानी राजेश गाना गाएगा। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करते रहो। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतने ही आसानी से वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, जैसे मैं रोज अखबार पढ़ूंगा और वह यहाँ आएगी। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहें। सो गाइज आज की इस क्लास में हमने सीखा कि कोई क्रिया
यानी कर्ता किसी क्रिया को करेगा भविष्य में, तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। तो मिलता हूं मैं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।